नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, क्या वो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही जो सोच रहे हैं, वही आपसे बात शेयर कर रहे हैं, वही आपसे बात कह रहे हैं, या कोई और सिचुएशंस हैं? तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही आपको बता दूं, ऑन द 23 जुलाई 2023 एट 1 PM दुबई के टाइम के हिसाब से आई एम कमिंग लाइव आप लोगों के लिए टैरो सेशंस एंड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। इट्स माय बर्थडे, सो एक छोटा सा गिव अवे है ये मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कहने के लिए। सो प्लीज़ डू जॉइन मी ऑन द 23 जुलाई एग्जैक्टली एट 1 o'clock दुबई के टाइम के हिसाब से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो उनके दिल में है, दिमाग में है, या कोई और तरीके की बात या कोई और बात चल रही है? साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, एग्जैक्टली उनकी थिंकिंग कैसी है, क्या है उनके विचार, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, तो रियल थॉट्स क्या है उनके। एंड आई रियली अपोलोजाइज, मेरे साइड में यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ बेयर विथ मी, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट वी हैव, उनकी रियल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, फ्यूचर में एक्शंस किस तरीके से होंगे, उनका बिहेवियर किस तरीके से होगा आपको लेकर के। नेक्स्ट वी हैव, कोई आउटसाइड अगर इन्फ्लुएंस्ड है आप दोनों के रिलेशनशिप में तो वो किस तरीके की एनर्जी या किस तरीके के इश्यूज को क्रिएट कर रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। आप 1 साल से अंदर का भी टाइम पीरियड अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बता दूं। एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस की पहले बात करते हैं। हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी भी स्ट्रांगली आ रही है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे क्या कह रहे हैं। किसी तरीके की स्ट्रेस या किसी तरीके के टेंशन के अंदर इस समय ये ऑपरेट कर रहे हो, ये आपसे बात चल रही हो, फैमिली का प्रेशर हो, सोसाइटी का प्रेशर हो, मे भी इतना अच्छा जॉब हो या करियर या बिजनेस अभी सेटल नहीं हुआ है, एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, किसी न किसी बात की टेंशन इनको चल रही है, कुछ सपोर्ट ये ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है। किसी न किसी तरीके का स्ट्रेस या बर्डन लेकर के आपके पार्टनर चल रहे हैं। आपके सामने इसी तरीके की बातों के बारे में वो कह रहे हैं, या बातचीत आप दोनों की जो हो रही है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है या स्ट्रेस के अंदर, या मेंटली इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है, इतना खुश नहीं है, कुछ बोझा हो, कुछ आपको टेंशन उनको देख करके या महसूस हो रहा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ टेंशन के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके का है। तो ये इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं आपके साथ साथ, लेकिन इश्यूज यहाँ पर पैसे को लेकर के आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप दोनों के अंदर या तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, किसी बात को लेकर के, या तो फ्यूचर अच्छे से बैठा नहीं है, सेट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, फ्यूचर अच्छे से सेट नहीं हुआ है अभी तक आप दोनों का, या दोनों में से किसी एक का। पैसे को लेकर के कुछ खिंचाव चल रहा हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, या सोसाइटी का कुछ प्रेशर हो, या आपकी या उनकी कोई इच्छा हो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कुछ करने की, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो वो सोच रहे हैं कि मुझे उसको कैसे भी करके हासिल करना है, कैसे भी करके पाना है। ठीक है,
उनके मन में बहुत सारे विचार हैं, अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, ये रिश्ते को बिल्डअप करना चाहते हैं, ये फ्यूचर को बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ में। मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, दिमाग से भी इनके बहुत सारी जगह पर ये डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है। नेक्स्ट है कि उनकी जो रियल फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं। डेफिनेटली पैसा है ही, इनकी जो रियल फीलिंग्स हैं ये अपने ऊपर भी मेहनत करना चाहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रख करके आपके पर्सन नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि रिश्ता तो है, लेकिन रिश्ते के साथ में जिम्मेदारियां भी हैं, जिम्मेदारियां को भी निभाना है, रिश्ते को भी निभाना है, और बहुत सारी चीज़ों पे जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं, जैसे फैमिली आ गई, ठीक है, तो फैमिली सभी की एक जैसी सोच की नहीं होगी। आपकी फैमिली कुछ और सोच रही, इनकी फैमिली कुछ और सोच रही, आपकी और इनकी कुछ सोच है, इनके कुछ डिज़ायर्स हैं, आपके कुछ और अलग सपने हैं। तो सब चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पर्सन को पैसे से कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। आइदर उनके जो सपने हैं, उनका जो करियर है या उनका जो गोल है वो बहुत हाई है, मतलब वो अपने गोल तक पहुंचना चाह रहे हैं और अभी तक उस गोल तक पहुंचे ही नहीं है, अभी भी सिर्फ वो जर्नी पर, अभी भी वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं है। तो उनके डिज़ायर्स, उनके ड्रीम्स वहाँ तक पहुंचने के लिए तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भी करके अच्छे तरीके से वो अपने ड्रीम्स तक पहुँचे। उनको थोड़ा फोकस खुद के ऊपर करना है, तो उनकी ये सब इच्छाएँ हैं, पर वो ये सब इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। आपका भी ध्यान रखना है, रिश्ते को भी संभालना है। कहीं आपको कम टाइम दिया और खुद पे ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप गलत समझ जाओगे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ओवर थिंकिंग का भी बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको कॉपरेशन की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को समझने वाला इस समय कोई नहीं है। उनको इस रिलेशनशिप में और उनके खुद के परिवार में, उनकी खुद की फैमिली में समझने वाला कोई नहीं। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है, बहुत ज़्यादा बोझा इनके ऊपर है। जैसे कि हो सकता है कि घर के परिवार के ब्रेड अर्नर हैं, ये यही मेहनत कर रहे हैं, यही पैसा कमा रहे हैं। हो सकता है कि बाकी लोग इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा तरीके से घर में मदद नहीं कर पा रहे। तो ऐसी जिम्मेदारी वाला काम है ना, और इन सारी चीज़ों के बीच में इंसान सबका देखेगा तो खुद का नहीं देख पाता है। तो इंसान खुद को अवॉइड करता है, खुद को निगलेक्ट कर देता है, खुद के बारे में सोचना कम कर देता है। वो ये सोचता है कि मैं सबकी ज़रूरतें पूरी कर दूँ, सबके लिए सब कुछ, सब अगर हैप्पी हो जाए मुझसे तो चलो ठीक है, मेरा क्या है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो हमारी खुद की पर्सनल सोच भी इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। आपकी जो पर्सन है आपकी तरफ किस तरीके से एक्शंस लेना चाहेंगे इन फ्यूचर, या आपके साथ में इनका बिहेवियर किस तरीके से होगा। तो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद को भी नहीं मालूम है कैसे एक्शंस लेने हैं, या क्या एक्शंस आपके लिए सही रहेंगे, किस तरीके के एक्शंस आपके लिए सही रहेंगे। इसलिए वो थोड़ा सा शांति से बैठ करके चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, ऐसा नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं। इनका ध्यान, इनका विजन, इनकी सोच बहुत सारी जगह पर ये आपके बारे में बहुत हद तक सोचते हैं या सोचती हैं, बट परिस्थितियां ही कुछ इस तरीके की उलझी हुई हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को ठीक किया तो दूसरी चीज़ उलझ गई, दूसरी चीज़ को ठीक किया तो तीसरी चीज़ उलझ गई। कुछ ना कुछ उलझता ही चला जाता है। कोई इन्फ्लुएंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में जिसकी मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे ये लग रहा है कि इन्फ्लुएंस किसी पर्सन का नहीं है, इन्फ्लुएंस सिर्फ ये है सोच का है, समझ का है, जिम्मेदारियों का है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है। तो एक आगे बढ़ने की जो चाह है आपके पर्सन की, और आपके साथ में जो रिलेशनशिप में ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं चलो प्यार से हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तो एंड ऑफ द डे प्यार से हम खाना नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, प्यार से हमारा पेट नहीं भर सकता। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, घर है, एक नॉर्मलाइज्ड इनकम है, या खाना पीना है, या बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो प्यार से नहीं हो सकती।
तो आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो सोच है वो बहुत ही अलग लेवल की सोच आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। ये एक्चुअली अपने दिल की बात भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न। ये हो सकता है ओवर टाइम कर रहे हो, ओवर मेहनत कर रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये जिम्मेदारियां अपनी और भी ज़्यादा उठाने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ में एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल बैकग्राउंड बन सके, एक स्टेबल ग्राउंड बन सके, जहाँ पर आप दोनों ही जन आराम से खड़े हो सकें। ठीक है, तो कुछ बेस बनाने के लिए आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। ऑफ कोर्स ये छोटी बात नहीं है, ओवर टाइम भी करना पड़ रहा होगा, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ रहे होंगे। कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो गुस्सा भी बहुत आ रहा है, चीज़ों में हताश भी हो रहे हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाना है मगर नहीं समझ में आ रहा। तो वो एक सर्कल है जिसके अंदर घूम रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 3 to 6 months, और मे बी जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, परिस्थितियाँ बदलेंगी फॉर श्योर। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। जो अभी का टाइम पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये सब चेंज होगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी आप दोनों के बीच में। अगर अभी इस समय जो भी परिस्थिति चल रही है, अगर आप दोनों सैड हैं या अपसेट एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करें, तो ये चीज़ें बदलने वाली हैं। आपके पर्सन की या आपकी जो मेहनत है इस रिश्ते को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो मेहनत का रिजल्ट आपको इन फ्यूचर में मिलने वाला है। स्टिल आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए। प्लीज क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह नो, 3 of Swords की एनर्जी आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में जाएं, मे बी बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है वेरी वेरी क्लियरली। हो सकता है कि पैसा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाए, या बहुत अच्छा जॉब या बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए कहीं दूर चले जाए, डिस्टेंस में चले जाए, मे बी इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इनको, इनकी फैमिली से नहीं मिल रहा है या किसी और चीज़ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मगर कुछ परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपने हालातों को बदलने के लिए ये पर्सन ज़बरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रख करके कहीं ना कहीं आपसे आगे बढ़ करके अपना फ्यूचर या अपना करियर सेट करने की कोशिश करें। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको खुश करने के लिए किसी और पर्सन को दुखी कर रहे हैं, या खुद को परेशान कर रहे हैं, या खुद को दुखी कर रहे हैं आपको खुश करने के लिए, या आपको खुश करने के लिए इनका परिवार अपसेट हो रहा है। तो कोई एक एनर्जी को बैलेंस करना है, इसकी वजह से या आपको खुश करेंगे या अपने परिवार को खुश करेंगे। उनका परिवार खुश होगा तो आप कहीं ना कहीं अपसेट हो जाएंगे। तो 3 of Swords की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, कुछ अपसेट एनर्जीज। चीटिंग इन द मतलब ये नहीं कि भाई आपको छोड़ करके किसी और के साथ में चले गए, मगर रिश्ता ऐसा है, रिलेशनशिप ऐसा है, स्पेशली अगर पेरेंट्स आ जाते हैं थर्ड पार्टी के अंदर, पैसा कमाना है, फ्यूचर बनाना है, तो कोई एक ही पर्सन को, फैमिली को तो छोड़ नहीं सकते, तो फैमिली को साथ में लेकर के इंसान आगे बढ़ेगा। तो ऐसे एनर्जीज दिख रही है। प्रोबेबली दे आर ओवर थिंकिंग ऑल्सो। यहाँ हो सकता है कि उनका परिवार है, उनकी जो फैमिली है वो बोल रही है कि भाई पैसा कमाओ, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस अच्छी नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, ये है वो है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर, इसीलिए 10 of Wands की भी एनर्जी आ रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।